हेलो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम बात करेंगे लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स में नेक्स्ट मेथड दैट इज डिटरमिनेंट मेथड, और जिसे हम क्रैमर्स रूल भी कहते हैं। फ्रेंड्स, डिटरमिनेंट सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डिटरमिनेंट में कि ये डिटरमिनेंट होता क्या है। डिटरमिनेंट फ्रेंड्स एक ऐसा मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है जिसमें रोज एंड कॉलम्स होते हैं, यानी कुछ वो इस तरीके से अरेंजमेंट होता है जिसमें क्या होते हैं, रोज एंड कॉलम्स होते हैं, जैसे ए बी सी डी। ठीक, ये क्या हो गया हमारा फ्रेंड्स, डिटरमिनेंट हो गया। अब ये मैंने 2 क्रॉस 2 लिख दिया, मतलब इसमें देखो फ्रेंड्स, इसमें क्या है, इसमें दो रो हैं, यानी ये हमारे क्या है, रोज हैं R1 R2, और दो कॉलम है C1 और C2। अगर बात किया जाए फ्रेंड्स डिटरमिनेंट का, तो डिटरमिनेंट 2 क्रॉस 2 का भी होता है, 3 क्रॉस 3 का होता है, 4 क्रॉस 4 का डिटरमिनेंट होता है, यानी कि नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स का अगर कोई कॉन्सेप्चुअल मैथमेटिक्स रहेगा उसको हम क्या बोलेंगे, डिटरमिनेंट बोलेंगे। यहाँ पे जो 10th स्टैंडर्ड में दिया हुआ है वहां पे हमें क्या पढ़ना है, 2 क्रॉस 2 का डिटरमिनेंट पढ़ना है। 2 क्रॉस 2 में क्या है हमारा फ्रेंड्स, जो पहला 2 है ये रो के लिए होता है। देखो ये जो पहला रो है, ये 2 दिया हुआ किसके लिए होता है, हमारा रो के लिए होता है। दूसरा जो दिया होता है वो कॉलम के लिए होता है। तो ये क्या बता रहा है, इसमें कितने रो हैं, 2 रोज हैं 1 2, और इसमें कितने कॉलम हैं, 2 कॉलम्स हैं 1 2। ओके, तो ये हमारा क्या है, डिटरमिनेंट होता है। अब अगर हम इसके सॉल्यूशन की बात करें तो इसका सॉल्यूशन कैसे होता है फ्रेंड्स, देख लो सॉल्यूशन, डिटरमिनेंट का सॉल्यूशन कैसे होता है। तो इसका जो सॉल्यूशन होगा उसको जान लो, यानी ये जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे आएगा। इसका हम करते क्या है, सॉल्यूशन करते समय ये मैंने आपको रो और कॉलम बता दिया है। एक क्वेश्चन में आपको रो कॉलम लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मैंने आपके इंट्रो के लिए बता दिया है कि रो क्या होता है और कॉलम्स क्या होते हैं। ओके, तो ये जस्ट आपके इंफॉर्मेशन के लिए था। और ये जो हमने 2 क्रॉस 2 ये क्या है, ये भी मैंने आपको बता दिया। 2 क्रॉस 2 क्या है, रोज एंड कॉलम्स है। ये हमारा 2 है फॉर रो और ये 2 क्या हमारा फॉर कॉलम। अब अगर इसका हम सॉल्यूशन की बात करें, यानी ये इक्वल्स टू किसके होगा फ्रेंड्स, ये इक्वल्स टू किसके होगा, इसमें हम करते क्या है, ये जो वैल्यूज दिए गए हैं, ये जो, इसको मैं रफ कर देता हूं फ्रेंड्स क्योंकि बाद में आपको देखने में प्रॉब्लम होगा। देखो ये जो वैल्यूज दिए गए हैं इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ करते हैं, यानी कितना, ये जो मल्टीप्लायर है सबसे पहले क्या करेंगे, इसको सॉल्व करते समय भी देखेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, जो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट होगा, देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का जो एलिमेंट है इसको क्या करेंगे, इस वाले के यानी ऐसे क्रॉस में मल्टीप्लाई होगा, इसका क्या करेंगे हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यानी एडी, फिर लगाएंगे क्या साइन माइनस, और ये क्या कर देंगे हम बीसी। ठीक, तो इस प्रकार से इसका क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हमारा क्या हो जाएगा, एडी इंटू एडी माइनस बीसी। ठीक, जैसे एग्जांपल देख लो, फॉर एग्जांपल जैसे कोई न्यूमेरिकल दिया हुआ है, ऐसे दिया हुआ है 1 2 3 4। ठीक, बोल रहा है इसको सॉल्व करो। इसको सॉल्व करने का मेथड क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा 4 1 जा 4 into 1 माइनस इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 3 into 2, तो कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, 4 1 जा 4 माइनस 6 इक्वल्स टू माइनस 2 आ जाएगा। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कर दिया, सपोज करो 7 5 2 3। अब पहले क्या करेंगे फ्रेंड, इसका इसमें मल्टीप्लाई करते हैं हम, तो क्या हो जाएगा हमारा 7 3 जा 21 माइनस 5 2 जा 10, यानी कितना मिल जाएगा फ्रेंड्स, से 11 मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम डिटरमिनेंट को सॉल्व करते हैं। डिटरमिनेंट जो है आपके लिए एक न्यू कॉन्सेप्ट आया हुआ डिटरमिनेंट, इसको क्या बोलते हैं, जिसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स हो उनको डिटरमिनेंट बोलते हैं। और उसके लिए कंडीशन क्या होना चाहिए कि नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। देखो यहाँ हमारे 2 रोज थे और 2 कॉलम था, तो क्या हो गया, ये डिटरमिनेंट हो गया। इस तरीके से इसमें रो कौन कौन से हमारा है, ये वाला रो है और ये वाला रो है, कॉलम ये कॉलम्स है। और उसके बाद इसका सॉल्यूशन की बात हमने किया, सॉल्यूशन क्या करते हैं, पहले एलिमेंट को लास्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं, फिर माइनस करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। अब उसके एग्जांपल के लिए भी हमने देखा, जैसे 1 2 3 4 है कोई डिटरमिनेंट, इसको मैं सॉल्व करने इसका क्या आ जाएगा, 1 into 4 करेंगे तो 4 1 जा 4, फिर साइन जो है वो माइनस का साइन रहेगा माइनस, फिर इसका 3 2 जा 6 कर दिया, यानी कितना मिला 4 minus 6 यानी -2 मिल गया। अब उसके बाद फिर दूसरा एग्जांपल भी देखा, उसमें हमारा क्या 7 3 जा 21 माइनस 5 2 जा 10 किया, तो हमारा कितना आ गया 11 आ गया। ये सारी चीजें हमारा क्या डिटरमिनेंट में है, ये आपको चीजें पता होना चाहिए। अगर हम बात करें डिटरमिनेंट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, डिटरमिनेंट को कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। यहां पे मैं लिख देता हूं डिटरमिनेंट, ऐसे लिख देता हूं, या फिर
एग्जाम्पल लो, नोट करके यहाँ मैं लिख देता हूं, नोट डिटर्मिनेंट इज रिप्रेजेंटेड इन कैपिटल लेटर। किसमें करते हैं फ्रेंड्स? कैपिटल लेटर, जैसे कर सकते हैं ए कॉमा बी कॉमा सी, इस तरीके से। ठीक, इस तरीके से हम करते हैं, कैपिटल लेटर में ही रिप्रेजेंट करते हैं। कभी भी डिटरमिनेंट को हम कैपिटल लेटर से ही रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, और उसके अंदर जो होंगे फ्रेंड्स, ये जो है, ये जो स्मॉल छोटे वाले, ये क्या कहलाएंगे? एलिमेंट ऑफ द डिटरमिनेंट। और यहाँ लिख लो ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी आर एलिमेंट ऑफ डिटरमिनेंट। ये क्या है फ्रेंड्स? एलिमेंट है डिटरमिनेंट की। ठीक, ये क्या हो गया? हमारे एलिमेंट हो गए डिटरमिनेंट के। और हमारा R1 मतलब रो वन में क्या है फ्रेंड्स? हमारा A कॉमा बी। R2 में क्या है? C कॉमा डी। एंड इधर देख लो, C1 की बात करें तो C1 हमारा क्या है? कॉलम वन में क्या है हमारा? कॉलम वन में है हमारा A कॉमा C, इस तरीके से है। और कॉलम 2 का जब बात करेंगे तो कॉलम 2 क्या है हमारा? B D। ठीक, इस तरीके से है हमारा। तो ये आप नोट जो है इसको आप पॉइंट वाइज कर दो, आपको बाद के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा तीनों पॉइंट्स। यानी पहला क्या किया हमने? डिटरमिनेंट को कभी भी कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। ABCD आर एलिमेंट ऑफ डिटरमिनेंट, जो उस डिटरमिनेंट में जो वैल्यूज थे, अंदर जो पड़े हुए वैल्यूज हैं A B C D, उसे क्या बोलते हैं? हम डिटरमिनेंट का एलिमेंट बोलते हैं। उसके बाद हम क्या, रो वन में कौन कौन से एलिमेंट है फ्रेंड्स? हमारा रो वन में A B, रो टू में कौन सा है? C D। फिर उसके बाद हमने कॉलम किया, एक कॉलम, ये दोनों कॉलम है, तो कॉलम में कौन कौन से एलिमेंट है? A C B और D। तो ये क्या हो गए? क्रमशः कॉलम 1 कॉलम 2 के वैल्यूज हो गए। ठीक, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं? डिटरमिनेंट को जान लेते हैं। होप कि आपको डिटरमिनेंट समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं कि डिटरमिनेंट मेथड से हम लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व कर पाएंगे, यानी क्या क्या चीजें हम अप्लाई करेंगे जिससे कि हमारा लीनियर इक्वेशन सिंपली सॉल्व हो जाएगा डिटरमिनेंट मेथड से, उसे हम देख लेते हैं। ओके, सो सी डिटरमिनेंट मेथड हम कैसे करेंगे? मैं आपको एकदम बिल्कुल बेसिकली चीजें बता देता हूं। जैसे सपोज करो डिटरमिनेंट मेथड में, लेट अस सपोज टू लीनियर इक्वेशन। हमने मान लिया दो लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है, a1x प्लस b1y इक्वल्स टू c1, a2x प्लस b2y इक्वल्स टू c2। ओके, दो लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है हमारा, a1x प्लस b1y इक्वल्स टू c1, a2x प्लस b2y इक्वल्स टू c2। ये दो लीनियर इक्वेशन दिए हुए हैं। अब हमें क्या करना है फ्रेंड्स? इसको देखो, ज्यादा मैं इसको सॉल्व करके नहीं दिखा रहा हूं, मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूला पे लेके चल रहा हूं। फॉर्मूला आप जान लोगे तो आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो, या फिर अगर आपको चाहिए सॉल्यूशंस तो आप कमेंट में करना, मैं आपको इसको सॉल्यूशन भी दे दूंगा। आपको बेसिकली क्या करना है? आपको इसमें हमें फाइंड करना है, तीन चीजें फाइंड करना है। एक तो फाइंड करना होता है हमें कैपिटल डी, एक बार फाइंड करना होता है कैपिटल डी, एक फाइंड करना होता है डी एक्स, और सॉरी फ्रेंड्स, एक में फाइंड करना होता है डी, एक फाइंड करना होता है फ्रेंड्स, क्या फाइंड करना होता है? डी फाइंड करना होता है। एक फाइंड करना होता है हमें डी एक्स, और थर्ड फाइंड करना होता है हमें डी वाई। तीन चीजें हमें फाइंड करना होता है। एक फाइंड करना होता है हमें क्या? डी फाइंड करना होता है, डी एक्स फाइंड करना होता है, और डी वाई फाइंड करना होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं डी कैसे फाइंड करते हैं। डी फ्रेंड्स, ये जो एक्स का जो कोएफिशिएंट है और y की जो कोएफिशिएंट है उनको हम d में लिखते हैं, यानी ऐसे जैसे a1 a2, a1 कौन ऊपर कौन है? a1 है, तो a1 ऊपर हमने लिख दिया, a2 फिर क्या है? b1 ऊपर है, b1 b2।
ये क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, हमारा डी हो जाएगा। समझ में आ गया आपको? डी क्या करना है, जो भी x और y के कोएफिशिएंट है उनको हमें यहाँ पे लिख लेना है। अब इसका जो सॉल्यूशन करोगे तो कैसे आएगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, यानी मिलेगा क्या हमें, a1 b2 माइनस a2 b1, इसका सॉल्यूशन हो गया। उसके बाद हम फ्रेंड्स क्या करते हैं, फिर हम dx फाइंड करते हैं। dx के लिए हमें क्या करना होता है फ्रेंड्स, जहां पे हमारा x वाला वैल्यू है, जैसे x वाला कोएफिशिएंट कौन सा है, a1 a2 है। ध्यान से सुनो फ्रेंड्स, जो x वाला कोएफिशिएंट जहां पे, जब हम dx फाइंड कर रहे हैं, x फाइंड कर रहे हैं, तो जो x का कोएफिशिएंट वाला वैल्यू है उसके प्लेस पे क्या करते हैं, ये इसको रखते हैं, यानी ये क्या हो जाएगा हमारा, ध्यान से देख लो, c1 c2, और ये उसी तरीके से लिख लेते हैं b1 b2। ठीक, इसका सॉल्यूशन देखेंगे क्या हो जाएगा हमारा, c1 b2 माइनस c2 b1। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, dy फाइंड करेंगे। dy में क्या करेंगे, ये x वाले वैल्यूज को वैसे लिख लेंगे, x वाला वैल्यूज क्या है वैसे लिख लो, लेकिन जो y वाला प्लेस है उसके प्लेस में क्या लिखेंगे, ये वाले लिखेंगे, यानी क्या हो जाएगा हमारा c1 c2। अब देखो इसका मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा, a1 c2 माइनस a2 c1। तो ये क्या हो गए, इनके सॉल्यूशंस हो गए। ठीक, अब हमने क्या फाइंड कर लिया, d फाइंड कर लिया, dx फाइंड कर लिया, dy फाइंड कर लिया, तीनों चीजें हमारे फाइंड हो गए। तो हमारा क्या हो जाएगा, इसका जो क्राइमर्स रूल का जो फॉर्मूला है फ्रेंड्स, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, उसका जो फॉर्मूला रहेगा तो उसको फाइंड करने के लिए क्या करेंगे आप, x इक्वल्स टू, आप ऐसे बोल सकते हो द वैल्यू ऑफ x, ऐसे दिखा सकते हो आप, द वैल्यू ऑफ x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, dx अपॉन d, यानी कि ये जो वैल्यू आएगा dx, ये जो वैल्यू, इसको कैलकुलेशन कुछ आएगा ना, कैलकुलेट जब कर लोगे तो जो आएगा हमारा क्या dx हो जाएगा, और इसको जब कैलकुलेट कर लोगे तो क्या हो जाएगा, d हो जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू dx अपॉन d एंड y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, dy अपॉन d। तो ये आपको आपका फॉर्मूला मिल गया, जिससे आप क्या कर सकते हो, कोई भी न्यूमेरिकल डिटरमिनेंट मेथड से बहुत ही सिंपली सॉल्व कर सकते हो। एक बार फिर से मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ डिटरमिनेंट क्या होता है। डिटरमिनेंट कोई भी ऐसा मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है फ्रेंड जिसमें रोज एंड कॉलम्स होते हैं। इस तरीके से मैंने आपको बताया था एग्जाम्पल में, उसमें जैसे इसमें क्या है, दो रो और दो कॉलम हैं। दो रो कौन से हमारे, a1 b1 a2 b2 दूसरा रो है, और कॉलम की अगर बात करें तो a1 a2 b1 b2, दूसरा वाले में बात करें c1 b1 c2 b2, तीसरे वाले में बात करें तो a1 c1 a2 c2। इस तरीके से हमारे क्या रोज दिए गए हैं, कॉलम्स दिए गए हैं। अब हम डिटरमिनेंट मेथड को सॉल्व करते समय लीनियर इक्वेशन में क्या एप्लीकेशन कर सकते हैं, तो उसको करने के लिए हमें क्या करना होता है, हमने मान लिया कि दो लीनियर इक्वेशन दिए गए हैं। हमारा क्या है, a1x प्लस b1y इक्वल्स टू c1, a2x प्लस b2y इक्वल्स टू c2, ये दो इक्वेशन हमने ले लिया। तो हमें डिटरमिनेंट मेथड से सॉल्व करने के लिए फ्रेंड्स dx और dy चाहिए होता है। ठीक, क्या क्या चाहिए होता है, d चाहिए होता है हमें, फिर dx चाहिए होता है और dy चाहिए होता है। तो हमने क्या किया, d फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, हम जो x और y के कोएफिशिएंट हैं उन्हीं को हम लिख लेते हैं। जैसे ऊपर जो पहले इक्वेशन में उसमें x का कोएफिशिएंट कितना था, a1 था, तो हमने a1, और y का कोएफिशिएंट क्या था, b1, तो हमने a1 b1 हमने लिख लिया। फिर उसके बाद क्या किया, a2 b2 लिख लिया, यानी जैसे ऊपर दिया था वैसे हमने नीचे लिख लिया। फिर हमने क्या फाइंड किया, dx फाइंड किया। dx में क्या किया, जो x के कोएफिशिएंट थे इनको हमने इंटरचेंज किया इस c1 और c2 से। क्या क्या फ्रेंड्स, c1 और c2 से चेंज कर दिया। और फिर जब हमने dy फाइंड करना हुआ तो हमने हमारा जो b का जो कोएफिशिएंट था उसको हमने क्या किया, c1 और c2 से रिप्लेस कर दिया और x वाले को ऐसे रख दिया। फिर हमारा क्या मिल गया, dx dy हमें मिल गया, जिसको हमने सॉल्व कर लिया। अब क्रैमर्स रूल में जो होगा हमारा, क्रैमर्स रूल्स में क्या होगा, x इक्वल्स टू होता है dx अपॉन d और y इक्वल्स क्या होता है, dy अपॉन d। तो इस तरीके से हमने क्या किया, दोनों का वैल्यूज फाइंड कर दिया, और इसी को करते ही आपका क्या होगा, x और y दोनों मिल जाएगा। अगर हम बात कर लें अपने क्वेश्चन में चलते हैं सीधा एक्सरसाइज। आप एक्सरसाइज ओपन करो 1.3, मैं आप लिख देता हूं एक्सरसाइज या प्रैक्टिस सेट 1.3।
देखो फ्रेंड्स प्रैक्टिस एट 1.3 में जो हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल दिया हुआ है बोल रहा है फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट नंबर। पहला क्या दिया फ्रेंड्स देख लो, फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है 3 2 4 5 इक्वल टू करके दिया है। यहां पे दिया है 3 इंटू फिर एक ब्लॉक दे दिया है, फिर माइनस एक और ब्लॉक दिया है इंटू 4। अब देखो फ्रेंड्स हम जानते हैं मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, हम इसका मल्टीप्लाई इसमें करते हैं तो 3 इंटू क्या आएगा यहाँ पे 5 और यहाँ पे क्या आएगा फ्रेंड्स देखो 4 दे दिया, यहाँ पे क्या आएगा 2, यानी क्या हो जाएगा हमारा 5 3 जा 15। अच्छा यहाँ पे भी ब्लॉक दिया है फ्रेंड्स -8 दिया हुआ, तो 5 3 जा 15 -8 करेंगे कितना आएगा, 15 -8 करेंगे तो 7। ओके ये भी क्या है ब्लॉक में ही है। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, यानी हमें क्या करना था फिल इन द ब्लैंक्स एंड डिटरमिनेंट को बेसिकली सॉल्व करना था, जो कि हमने किया है। ओके नाउ सी क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग डिटरमिनेंट, जो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। इसमें से मैं थर्ड बता देता हूं, ये क्वेश्चन नंबर 1 था। क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड मैं बता देता हूं। क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड में क्या दिया, थोड़ा सा अपॉन में दिया है तो हो सकता है आपको कंफ्यूजन हो। देखो क्या दिया है 7/3 5/3 3/2 1/2 ये दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स हम करते क्या है, यहाँ पे जो वैल्यू दिया रहता है इसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं और यहाँ पे जो वैल्यू दिया रहता है उसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो देख लो क्या हो जाएगा इसका सॉल्यूशन 7/3 इंटू 1/2, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दिया हमने, फिर माइनस इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें करते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा 5/3 इंटू 3/2। अब क्या हो जाएगा फ्रेंड्स देखो 7 1 जा 7 3 2 जा 6 माइनस 5 3 जा 15 अब 3 2 जा 6। अब दोनों का बेस क्या है इक्वल है, तो क्वेश्चन डायरेक्ट हम क्या कर लेते हैं सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, मिलेगा कितना हमें बेस में 6 आएगा 7 - 15 तो कितना आएगा फ्रेंड्स 7 - 15 करेंगे तो -8/6 2 4 जा 8 2 3 जा 6 मतलब मिला कितना हमें -4/3 इज द आंसर। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड है फ्रेंड्स। फर्स्ट और सेकंड मैंने आपके लिए छोड़ दिया है, आपको कर लेना है उसको। काफ़ी सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको बेसिकली सॉल्व कर सकते हो। अब मैं क्रैमर्स रूल का यूज करके लीनियर इक्वेशन सॉल्व करके आपको दिखाता हूं। तो देखो सी फ्रेंड्स प्रैक्टिस सेट हमारा कौन सा चल रहा है अभी, प्रैक्टिस सेट कौन सा स्टार्ट करेंगे हम, प्रैक्टिस सेट 1.3। क्वेश्चन नंबर कौन सा रहेगा फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट दिया हुआ है। देख लो बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल्स दिए हैं फ्रेंड्स, एक मैं बताऊंगा बाकी आप खुद से सब कर लोगे। तो देख लो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 3x - 4y = 10, एक इक्वेशन दिया है। दूसरा इक्वेशन दिया हुआ है हमारा फ्रेंड्स 4x + 3y = 5, ये दो इक्वेशंस दिए गए हैं। अब जैसा कि हम जानते हैं क्रैमर्स रूल में इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इसमें हम क्या करते हैं d dx और dy फाइंड करते हैं ना, बेसिकली यही चीजें हम करते हैं। तो देख लेते हैं, सबसे पहले हम d फाइंड कर लेते हैं, फिर dx फाइंड कर लेते हैं, फिर dy फाइंड कर लेंगे। तो देखो क्या मिलेगा हमारा, जैसे d फाइंड करना है सीधा लिख लो d के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि जो x और y की कोएफिशिएंट है उनको लिखना होता है। तो x का कोएफिशिएंट कितना है, a है 3 है और यहाँ कितना है 4 है, फिर यहाँ y का कांस्टेंट कितना है -4 है और यहाँ पे 3 है। फ्रेंड्स साइन के साथ में लिखना है, यहाँ क्या था 4 था, माइनस में तुमने क्या किया माइनस में लिख लिया। अब देखो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा फ्रेंड्स, देखो बहुत ही सिंपल है, इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें करते हैं, क्या आएगा हमारा 3 × 3 माइनस 4 × -4 ना, क्या हो जाएगा 3 3 जा 9 माइनस
4 4 जा 16, लेकिन 16 क्या आएगा माइनस में, माइनस इंटू माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस 16 इक्वल कितना आ जाएगा ये 25। यानी जो हमारा d है इसे लिखा देना, d इक्वल कितना आ गया हमारा 25 ना। अच्छा फिर उसके बाद हम क्या फाइंड करेंगे, dx फाइंड करेंगे फ्रेंड्स। dx में क्या होगा हमारा, मैंने आपको बताया था कि x वाले कोएफिशिएंट के प्लेस पे हम क्या करेंगे, इसको पुट कर देंगे। तो देख लो क्या हो जाएगा, dx के देख लो, x वाले क्या होगा हमारा 10 5 माइनस 4 3, 10 3 सा क्या करेंगे 10 इंटू 3 माइनस 5 इंटू माइनस 4 ना। तो 10 3 सा क्या हो जाएगा 30 माइनस ये कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 5 हो जाएगा 20 माइनस में 20 आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 20, यानी कि मिलेगा कितना ये 50 मिलेगा। यानी कि हमारा जो dx मिला, dx कितना मिल गया फ्रेंड्स हमें 50 मिला। ठीक, उसके बाद आगे देखिए, आगे हम सॉल्व करते हैं। तो हमारा थर्ड क्या है, dy फाइंड करना है हमें। देख लो dy के लिए क्या करें dx, अब y वाले प्लेस में क्या करेंगे, इस कोएफिशिएंट को रख देंगे तो क्या मिलेगा हमें, देखो 3 4, ये तुमने x वाले को ऐसे लिख लिया, अब y वाले को चेंज करना है तो क्या हो जाएगा हमारा ये 10 5 ना। इसको सॉल्व करोगे फ्रेंड्स क्या मिलेगा, 5 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू 5 माइनस 4 का उसमें करेंगे 4 इंटू 10 तो क्या हो जाएगा 5 3 जा 15 माइनस कितना आएगा 10 4 जा 40, यानी मिलेगा कितना हमें ये 15 माइनस 40 करेंगे तो माइनस 25 मिलेगा। यानी कि हमारा dy जो मिला वो माइनस 25 मिल गया ना। यानी कि हमें क्या क्या फ्रेंड्स मिला, d हमने फाइंड किया कौन कौन सा वैल्यू, d फाइंड कर लिया, dx फाइंड कर लिया और dy फाइंड कर लिया। नाउ बाय क्रैमर रूल, ऐसे दिखा देना, बाय क्रैमर्स रूल x इक्वल्स टू क्या होता है फ्रेंड्स dx अपॉन d ना। तो dx का वैल्यू कितना था हमारा 50 अपॉन d का वैल्यू कितना है फ्रेंड्स 25, तो यहां तुमने लिख दिया 25। अब 25 हो जाए 25 टू जा 50, यानी कि मिला कितना हमें, x का वैल्यू क्या मिल गया 2 मिल गया, यानी कि x इक्वल्स टू 2। और जब y का बात करें तो y इक्वल्स क्या होगा फ्रेंड्स dy बाय d इक्वल्स क्या हो जाएगा, dy का वैल्यू कितना है -25 अपॉन 25, क्योंकि d का वैल्यू हमारा क्या है 25 है, तो 25 से कैंसिल आउट हो मिला कितना 1, यानी कि हमारा y का वैल्यू कितना हो गया फ्रेंड्स -1। तो 10 सॉल्यूशन सिखा देना, 10 सॉल्यूशन इज x, y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, x का वैल्यू कितना हमारा 2, -1 इज द आंसर। तो काफी सिंपल है, इसको आप नॉर्मली सॉल्व कर सकते हो। बस आपको करना क्या है, d फाइंड करना है, dx फाइंड करना है, dy फाइंड करना है, और फिर x का वैल्यू फॉर्मूला हम जानते हैं क्रैमर रूल से क्या होता है dx अपॉन d, और y का फॉर्मूला होता है dy अपॉन d। हमारा x और y का वैल्यू आसानी से मिल गया। ओके, नाउ सी क्वेश्चन नंबर थर्ड का, क्वेश्चन नंबर सेकंड भी सिंपल है, आप इसको बेसिकली कर सकते हो, बहुत ही सिंपल है। थोड़ा सा अरेंज करना पड़ेगा, इसको अरेंज कर लेना है, फिर चलो मैं अरेंज करके दिखा देता हूं, उसको सॉल्व करके देख लो। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या दिया हुआ है, अच्छा फ्रेंड्स जब मैं न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहा होता हूं तो आप उसको सिर्फ बेसिकली ध्यान से देखा करो, और उसके बाद क्या करो, वीडियो को रोक के खुद से सॉल्व करने का कोशिश करो, और उसके बाद उसको क्या करना है आपको खुद से करो। अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो वीडियो प्ले कर लो, कंफ्यूजन नहीं हो रहा तो खुद से आप उसको सॉल्व करो। खुद से सॉल्व करोगे तो आपका प्रैक्टिस भी होता रहेगा और मेथड आपको समझ में भी आता रहेगा, तो ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। ओके, सी हम क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकंड देखते हैं। उसमें कुछ दिया हुआ है, उससे कुछ दिया नहीं है, बहुत सिंपल है, आप उसको देख के डरो मत। क्या दिया है, 4x प्लस 3y माइनस 4 इक्वल्स टू 0, ऐसे दिया हुआ है। अब आप बोलोगे सर ये तो सी ये वाला टर्म उधर रहता था, तो उधर कर लो ना, क्या हो जाएगा आपका, देखो 4x प्लस 3y इक्वल्स, इधर माइनस उधर जाएगा तो प्लस,
ये आपका इक्वेशन नंबर 1 हो गया। दूसरा वाले कॉन्सेप्ट में क्या दिया है, 6x इक्वल्स टू 8 माइनस 5y। तो 5y इधर माइनस इधर लेके आ गए तो प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये 6x प्लस 5y इक्वल्स टू 8, इक्वेशन नंबर सेकंड। फिर क्या करना है आपको, इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड से 10 फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, ऐसे इक्वेशन दिखा देना, 10 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। क्या हो जाएगा हमारा फर्स्ट क्या दिया है फ्रेंड्स, 4x प्लस 3y इक्वल्स टू 4 और सेकंड क्या दिया है 6x प्लस 5y इक्वल्स टू 8। ये इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। अब जो हमने पहले मेथड में जैसे किया है, पहले न्यूमेरिकल में जिस मेथड से हमने अप्लाई किया वहां पे आपको क्या करना है, अभी इन जो दोनों इक्वेशन दिए गए इसमें क्या करना है आपको, dx d और dy ये तीनों फाइंड कर लेना है। फिर x इक्वल्स टू क्या होगा dx अपॉन d और y इक्वल्स हो जाएगा dy अपॉन d। इसको आप बेसिकली सॉल्व कर लेना। सॉल्व बिट मैं लिख देता हूँ, मैं इसको सॉल्व नहीं करने वाला हूँ क्योंकि बहुत ही सिंपल है और आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 3 भी बहुत ही सिंपल है। क्या दिया है फ्रेंड्स, सीधा सीधा दिया है, तो x प्लस 2y इक्वल्स टू -1 और 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 12। अब फाइंड करने के लिए क्या करना है आपको, सीधा d फाइंड कर लेना है, dx फाइंड कर लेना है और dy फाइंड कर लेना है। चलो मैं वैल्यूज लिख देता हूं। इसका क्या हो जाएगा 1 2 2 -3। इसका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, -1 12 2 -3। यहां क्या हो जाएगा फ्रेंड्स 1 2 -1 और 12 हो जाएगा, तो आपको k मिल जाएगा। फिर यहां से जब आप d dx और dy फाइंड कर लोगे तो उसके बाद आपको क्या कर लेना है फ्रेंड्स, x इक्वल्स टू दिखा देना है। x इक्वल्स टू होता है हमारा dx अपॉन d एंड y इक्वल्स टू होता है dy अपॉन d। आसानी से आप इसको x का वैल्यू आपको मिल जाएगा और यहां से आपको y का वैल्यू मिल जाएगा। इसमें भी आपको यहाँ पे भी कर देता हूं मैं, आप देख लो क्या क्या फाइंड करना, आपको d फाइंड करना है। d इक्वल्स क्या हो जाएगा आपका 4 6 3 5 कॉमा, फिर dx क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, अब x वाले प्लेस में ये वैल्यूज लिखते हैं, क्या हो जाएगा हमारा 4 8 3 5 और फिर क्या हमारा dy फाइंड करना है। dy क्या हो जाएगा, देखो 4 6 और y वाले के प्लेस में इसको रखेंगे यानी 4 और 8 हो जाएगा। इस तरीके से आप d dx dy फाइंड कर लोगे और x वाले फॉर्मूला इसमें इस फॉर्मूला में पुट करके आपको x और y का वैल्यूज मिल जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 देख लो आप। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। दिया हुआ है 6x माइनस 4y इक्वल्स टू -12, 8x माइनस 3y इक्वल्स टू -2। ठीक, अब इसमें भी आपको क्या करना है, d फाइंड कर लेना है। d इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 6 8 और -4 -3, ये तो d हो गया। फिर क्या करोगे आप, dx फाइंड करोगे तो dx क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, x वाले के प्लेस में ये वैल्यू लिखेंगे यानी -12 -2 -6 -3। ठीक, फिर हमारा क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, dy फाइंड करेंगे हम। dy को जो फाइंड करेंगे तो हमारा क्या होगा, ये तो ऐसे आ जाएगा 6 और 8 तो वैसे ही आ जाएगा और फिर हमारे इसके प्लेस में इसे रखना पड़ेगा -12 और -2। ठीक, बेसिकली हमने क्या dx dy फाइंड कर लिया। फिर हमें क्या होता है, हम जानते हैं x इक्वल्स क्या हो जाएगा हमारा dx अपॉन d और y इक्वल्स होता है dy अपॉन d। यहां से आपको क्या करना है, x और y का वैल्यूज फाइंड करना है। सॉल्व इट, इसको भी आगे मैं लिख देता हूं सॉल्व इट, और ये भी क्या है आपका सॉल्व इट, यानी इन सबको क्या करना, आपको खुद से सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 5 देख लो। क्वेश्चन नंबर 5th भी एकदम सिंपल है। क्या दिया है फ्रेंड्स, 4m प्लस 6n इक्वल्स टू 54। 4m प्लस 6n इक्वल्स टू 54। 3m प्लस 2n 3m प्लस
2 एंड इक्वल्स टू क्या दिया है 28। तो अब सब में वही करना है अपने साथ को dx d और dy फाइंड करना है। तो देख लो d क्या हो जाएगा इसका 4 3, तो हमने लिखा 4 3 6 2। फिर dx जब देखेंगे तो क्या हो जाएगा dx हमारा x वाले प्लेस में इसको रखेंगे यानी 54 28 6 और 2। फिर dy को करना है तो क्या लिखेंगे 4 और 3 यहां पे लिख लेंगे 54 28। अभी हमने फाइंड कर लिया। फिर यहां से भी आप क्या कर लो x इक्वल्स टू dx अपॉन d और y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा dy अपॉन d। आगे मैं लिख देता हूं सॉल्व इट। सब न्यूमेरिकल सिस्टम्स में एक ही चीज करना है, जरा सा भी कुछ अलग चीजें नहीं करना है। हमें करना क्या है d dx और dy तीन चीजें फाइंड करना है और तीनों को फिर क्या करना x इक्वल टू जानते हैं dx अपॉन d कर लेना है, y के लिए क्या करना है dy अपॉन d करना है और इक्वेशंस को में बेसिकली इसी तरीके से सब जगह सॉल्व कर लेना है। जैसे अब हमने एक क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट हमने सॉल्व किया था उसी तरीके से बाकी सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ और सिक्स्थ सबके सब न्यूमेरिकल्स वैसे ही करना है, जरा सा भी टेंशन की बात नहीं है। तो एक बार फिर से मैं एक्सप्लेन कर देता हूं क्रैमर रूल में क्या करना होता है। जो भी लीनियर इक्वेशंस दिए रहते हैं लीनियर इक्वेशंस को में क्या करना होता है डिटरमिनेंट मेथड में डिटरमिनेंट कांसेप्ट में इसको कन्वर्ट कर लेना होता है। फिर d dx और dy तीनों के टर्म्स में और फिर तीनों का वैल्यू फाइंड करना होता है। d फाइंड कर लेते हैं फिर dx फाइंड कर लेते हैं और dy फाइंड कर लेते हैं। फिर x का फॉर्मूला बेसिकली क्रैमर रूल के द्वारा दिया गया था x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा dx अपॉन d, तो हमारा x का वैल्यू मिल जाएगा और जब dy अपॉन d करेंगे तो हमारा y का वैल्यू मिल जाएगा और वही क्या हो जाएंगे सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। कोई भी न्यूमेरिकल टफ नहीं है फ्रेंड, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा मैं आपके लिए सॉल्व करने के लिए दे रहा हूं क्योंकि बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल्स हैं और आप इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ओके क्वेश्चन नंबर 6 भी आप इसी तरीके से कर लेना। तो हम जब नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे तो वहां पे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो दिया गया है इक्वेशन रिड्यूसिबल टू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, यानी हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा इक्वेशन को पहले रिड्यूस करना पड़ेगा लीनियर इक्वेशन में और उसके बाद सॉल्व करना पड़ेगा। ओके तो नेक्स्ट लेक्चर हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। आज के लिए आप ये सारे टॉपिक्स करो, बहुत ही सिंपल टॉपिक्स हैं, आप आसानी से इसे 10 से 15 मिनट में सारे न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो। ओके तो अगले लेक्चर में हम मिलते हैं।